ये हमारा प्रोजेक्ट है वायरलेस कंट्रोल ऑफ एसी डिवाइसेस एंड रेगुलेशन। इसमें हमने इस तरह का अरेंजमेंट बनाया है कि हम एक वायरलेस आरएफ बेस्ड रिमोट से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से अपने एसी डिवाइस को रेगुलेट कर सकते हैं। रेगुलेट करने का मतलब, हम अगर एसी डिवाइस आपका बल्ब है तो जैसे यहाँ हमने बल्ब दिखाया तो आप उसकी इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। लोड यहाँ पे डिफ़ॉल्ट हमने बल्ब दिखा रखा है। आपका लोड कोई भी एसी डिवाइस हो सकता है, टुल्लू मोटर हो सकता है, एसी फैन हो सकता है। अगर मोटर है तो हम फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, अगर आपका फैन है तो हम उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी ये आपका रिमोट एंड का डिवाइस है जिससे आपका एसी लोड कनेक्टेड है, और ये आपका रिमोट है जो आपके हैंड में होगा, इसके थ्रू आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। आप देख सकते हो इंटेंसिटी बढ़ गई है, और इंटेंसिटी बढ़ गई, और इंटेंसिटी बढ़ गई, और ये और इंटेंसिटी बढ़ गई। फाइनली आपका तो बंद हो गया। तो इस तरह से हम रिमोट लोकेशन से अपने एसी डिवाइस को रेगुलेट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इस प्रोजेक्ट की हमें वायरिंग कैसे करनी है। हमारे पास इसमें दो बोर्ड्स हैं, एक ट्रांसमीटर रिमोट बोर्ड है और ये हमारा एक रिसीवर बोर्ड है। तो सबसे पहले हम ट्रांसमीटर बोर्ड की वायरिंग देखेंगे। यहाँ पे आपको 7805 आईसी इंस्टॉल करनी है इस ओरिएंटेशन में। उसके बाद आप 9 वोल्ट बैटरी सोर्स से इसको पावर करेंगे। आईसीज अभी आप मत लगाइएगा इसमें जो भी है। वायर लगाते समय ध्यान रखेंगे पॉजिटिव आपका बाहर की तरफ होना चाहिए और निगेटिव अंदर की तरफ होना चाहिए। उसके बाद मल्टीमीटर से हम वोल्टेज पॉइंट टेस्ट करेंगे। वोल्टेज पॉइंट टेस्ट करने के लिए आपको डीसी 20 वोल्ट की रेंज में मल्टीमीटर के नॉब को रखना है। उसके बाद ब्लैक प्रोब आप इसमें कॉमन करेंगे और पिन नंबर 1 को चेक करेंगे, ये 9 वोल्ट के अप्रॉक्सीमेटली होना चाहिए। और पिन नंबर 37805 की 5 वोल्ट के अप्रॉक्सीमेटली होनी चाहिए। यहाँ पे जो आईसी बेस लगा है इसका पिन नंबर 18 5 वोल्ट होना चाहिए। ये वोल्टेज पॉइंट टेस्ट करने के बाद आप बैटरी को यहाँ से निकाल देंगे। उसके बाद 3 बिट का आपके पास आरएफ ट्रांसमीटर मॉड्यूल है यहाँ पे। इसको आपको यहाँ पे प्लेस करना है इस ओरिएंटेशन में। ओरिएंटेशन का ध्यान रखिएगा। उसके बाद 18 पिन का आपके पास इनकोडर आईसी होगी, ST12 इनकोडर। इसको आपको यहाँ पे प्लेस करना है। ये आपका ट्रांसमीटर की वायरिंग हो गई। अब हम रिसीवर एंड की देखते हैं। अभी आप पावर सप्लाई यहाँ पे नहीं कनेक्ट करेंगे, फाइनल रनिंग के समय हम यहाँ पे पावर सप्लाई कनेक्ट कर देंगे। अब हम रिसीवर एंड देखते हैं। रिसीवर एंड में इन दोनों वायर से आपको लोड कनेक्ट करना है। इन दोनों टर्मिनल से आप 2 वायर लेके लोड कनेक्ट कर सकते हैं। लोड आपका फैन हो सकता है, एसी फैन, या बल्ब हो सकता है, या टुल्लू मोटर हो सकता है। इन दोनों वायर में आपको 2 टर्मिनल के वायर निकालने हैं जो बाद में आप 230 वोल्ट एसी से कनेक्ट करेंगे। अभी कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, केवल वायर का कनेक्शन आप कर दीजिए। यहाँ पे आपको BT136 आईसी लगानी है इस ओरिएंटेशन में, जैसा यहाँ पे दिख रहा है। फेस इसका बाहर की तरफ होना चाहिए। BT136 आईसी आपकी किट में 12012 ट्रांसफार्मर है जो 2 टर्मिनल इनपुट और 3 टर्मिनल आउटपुट का होता है। 2 टर्मिनल इनपुट के वायर को आप सीधे 230 वोल्ट एसी में कनेक्ट करेंगे। वायर का कनेक्शन आप कर सकते हैं, अभी कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फाइनल रन कराते समय हम इसको कनेक्ट करेंगे। केवल आप 2 टर्मिनल को वायर से कनेक्ट कर दीजिए।
इधर का 3 टर्मिनल आउटपुट आप 3 पिन टर्मिनल से इधर से कनेक्ट करेंगे, जो 3 वायर्स हैं आप यहाँ कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद आप 7809 आईसी यहाँ पे प्लेस करेंगे इस ओरिएंटेशन में, और 3 टर्मिनल का आपका 7805 आईसी है, इसको आप यहाँ पे प्लेस करेंगे इस ओरिएंटेशन में। सेवन 7809 की ओरिएंटेशन इस तरफ होनी चाहिए बाहर की तरफ, और 7805 की ओरिएंटेशन इस तरफ होनी चाहिए। इसके बाद हम वोल्टेज पॉइंट टेस्ट कर लेंगे आईसी लगाने से पहले, बाकी सारी आईसी लगाने से पहले हम वोल्टेज पॉइंट टेस्ट कर लेंगे। उसके लिए इस बटन से आप अपने सर्किट को ऑन करेंगे। ऑन करते ही आपकी एलईडी ग्लो हो जाएगी। मल्टीमीटर को फिर से आपको 20 वोल्ट डीसी रेंज में रखना है। ब्लैक प्रोब को आप कॉमन करेंगे यहाँ से। फर्स्ट पिन आप चेक करोगे, ये हाई डीसी इनपुट होना चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली 13 to 14 वोल्ट। पिन नंबर 3 आप 7809 की चेक करेंगे, 9 वोल्ट के अप्रॉक्सीमेटली होनी चाहिए। सिमिलरली 7805 की पिन नंबर 1 आप चेक करेंगे, ये 9 वोल्ट के अप्रॉक्सीमेटली होनी चाहिए, और पिन नंबर 3 आप चेक करेंगे, ये 5 वोल्ट के अप्रॉक्सीमेटली होनी चाहिए। आईसी बेसिस पे कुछ वोल्टेज पॉइंट आपको टेस्ट करने। इस आईसी बेस की पिन नंबर 18 आप चेक करेंगे, ये 5 वोल्ट होना चाहिए, आप देख सकते हो अप्रॉक्सीमेटली 5 वोल्ट। इस आईसी बेस पे पिन नंबर 8 आपकी 9 वोल्ट होनी चाहिए, आप देख सकते हैं 9 वोल्ट। सिमिलरली इसमें पिन नंबर 16 9 वोल्ट होनी चाहिए, और इस आईसी बेस पे पिन नंबर 8 फिर से 9 वोल्ट होनी चाहिए। अगर ये सारे वोल्टेज पॉइंट टेस्ट हैं, सही हैं, तो आप पावर को ऑफ कर देंगे, इस स्विच से पावर को ऑफ कर देंगे। उसके बाद आप बेसिस को आईसीज को आप प्लेस कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास 4 बिट का आरएफ रिसीवर है, जिसको हम यहाँ पे प्लेस करेंगे इस ओरिएंटेशन में। ओरिएंटेशन का ध्यान रखिएगा। उसके बाद 18 पिन की हमारे पास ST12D डिकोडर आईसी है, इसको आप यहाँ पे प्लेस कर देंगे। नेक्स्ट 8 पिन का 555 टाइमर आईसी है हमारे पास, इसको हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। सिक्सटीन पिन CD4017 आईसी, इसको हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। एट पिन 555 टाइमर आईसी, इसको हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। सिक्स पिन MOC आईसी MOC 3021, इसको हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। सिक्स पिन MCT2E ऑप्टो कपलर आईसी, इसको भी हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। अब ये सारी आईसीज हमारी प्लेस हो गई हैं अभी भी, लेकिन हम पावर को ऑन नहीं करेंगे। उससे पहले हम नॉच एक बार कंफर्म कर लेंगे। ये जो आईसी है, इसकी नॉच जो कट है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। 555 टाइमर का नॉच इस तरफ होना चाहिए। CD4017 की नॉच आपकी इस डायरेक्शन में होनी चाहिए। 555 टाइमर की नॉच इस डायरेक्शन में होनी चाहिए। MOC 3021 की नॉच इधर होनी चाहिए, और ऑप्टो कपलर MC2T की भी नॉच ऊपर की तरफ होनी चाहिए।
अब यहाँ पे जो आपने 2 टर्मिनल का वायर कनेक्ट किया था एसी का, आप सीधे इसको एसी में प्लग कर देंगे। 220 वोल्ट का जो यहाँ पे आपने वायर कनेक्ट किया था इसको भी आप यहाँ से पावर सप्लाई में कनेक्ट कर देंगे। रिमोट यूनिट को भी आप डीसी पावर सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे। इतने कनेक्शंस के बाद सारे कनेक्शंस अब आपके हो चुके हैं। अब आप स्विच से अपने सर्किट को ऑन कर दीजिए। अगर ट्रांसमीटर और रिसीवर यूनिट के बीच में अगर आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया है तो ये एलईडी आपकी ग्लो करने लगेगी। अब इस फाइनल कनेक्शन के बाद आप जिस तरह से आपको रनिंग में बताया गया है, आप चाहें तो अपनी डिवाइस को रेगुलेट कर सकते हैं। जैसा आपको रनिंग में बताया गया उस तरह से आप इस स्विच को प्रेस करके अपनी एसी डिवाइस को रेगुलेट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इस प्रोजेक्ट को हमें रन कैसे कराना है। प्रोजेक्ट को रन कराने के लिए आपके पास 2 यूनिट हैं। ये रिमोट यूनिट है। रिमोट यूनिट में आपको 9 वोल्ट बैटरी पावर सोर्स है, इसको यहाँ पे कनेक्ट करना है, जिसमें पॉजिटिव वायर इधर बाहर की तरफ होगा और नेगेटिव वायर इधर की तरफ। इस सर्किट में आपका जो ट्रांसफार्मर का आउटपुट है, 3 पिन कनेक्टर का आउटपुट है, वो आप इसमें यहाँ कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद आपको उसको 220 वोल्ट से कनेक्ट करना है। इस वाले जैक में 2 पिन का एसी वायर लगा के आप सीधे 230 वोल्ट में कनेक्ट कर देंगे, जो आपका यहाँ पर है। इस बटन से आप अपने सर्किट को ऑन करेंगे, जो ब्लू कलर का बटन है, इससे आपका सर्किट ऑन हो जाएगा। ऑन करने पर डिफ़ॉल्ट आपका बल्ब किसी इंटेंसिटी से ग्लो कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे बल्ब है तो जो हमारा लोड है बल्ब है, तो एसी रेगुलेशन के करस्पॉन्डिंगली हमारे बल्ब की इंटेंसिटी चेंज होगी। ये लोड आपका कुछ भी हो सकता है, फ़ैन हो सकता है, फ़ैन अगर आप लगाएंगे तो उसका स्पीड चेंज होगा। टुल्लू मोटर हो सकता है, टुल्लू मोटर लगाने पे फ्लो ऑफ वाटर चेंज होगा। तो आप एक पर्टिकुलर कोई भी एसी लोड यहाँ पे लगा के रेगुलेट कर सकते हैं। इस सिस्टम के बाद फिर आपको रेगुलेट करने के लिए इस बटन को प्रेस करना है। बटन प्रेस के बीच में थोड़ा सा गैप रखिएगा, बहुत जल्दी जल्दी बटन को प्रेस नहीं करना। आप जैसे देख सकते हैं इंटेंसिटी कम हो गई है और इंटेंसिटी बढ़ गई और इंटेंसिटी बढ़ गई और इंटेंसिटी बढ़ गई और इंटेंसिटी बढ़ गई और फाइनली आपका सिस्टम बंद हो गया। तो इस तरह से आप इस बटन को प्रेस करके अपने इस लोड को रेगुलेट कर सकते हैं।